Hello everyone, welcome back to the second lecture of periodic table. In the first class we have already learned about the history of periodic table, that is from Dauverignier to Moseley. In today's class we are going to learn about period and group. So सबसे पहले definitions देखते हैं period किसको बोलते हैं. Horizontal row are called period. तो horizontal row जो periodic table में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, period बोलते हैं. ठीक है, देखिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे समझिए, देखिएगा अगर periodic table है ये आपका जो हॉरिजेंटल वर्टिकल हम लोग कॉलम दे रहे हैं उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं. इस तरह से ये जो आपका लाइन ड्रॉ हो रहा है, देखिए ये आपका जो लाइन ड्रॉ हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं. ये पीरियड बोलते हैं. ये पीरियड 7 हो गया, ये पीरियड 1. तो पीरियड 1 से टोटल कितना पीरियड होता है, ये आपको क्या बोले, हॉरिजेंटल ड्रॉ ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आप अपने हिसाब से राइट, यहाँ पे मेरा राइट से लेफ्ट हो रहा है, आप अपने हिसाब से लेफ्ट टू राइट जो ड्रॉ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल रॉ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पीरियड बोलते हैं. चलिए ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया. टोटल कितना पीरियड होता है सर, तो टोटल 7 पीरियड होता है. कितना होता है, टोटल 7 पीरियड होता है. और इसमें एलिमेंट्स को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर प्लेस करते हैं. फर्स्ट क्या होगा, 1 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ. इस तरह से हम लोग प्लेस कैसे करते हैं, इसमें एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. चलिए उसके बाद देखते हैं पीरियड 1 जो होता है ना, जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स होता है. फर्स्ट पीरियड जिसको होता है उसमें ओनली 2 एलिमेंट्स होता है. इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं. एंड सेकंड एंड थर्ड आप देखिएगा, आपने फर्स्ट पीरियड में आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखिए तो फर्स्ट में सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम है, तो उसमें 2 ही एलिमेंट्स होता है. उस वजह से उसको हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं. सेकंड पीरियड जब आते हैं, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड अगर देखिएगा तो लिथियम से स्टार्ट होता है और नियन रह जाता है, दैट इज टोटल 8 होता है. और थर्ड में अगर आते हैं तो सोडियम से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म हो रहा है, आप देखिएगा आर्गन पे, इसमें भी 8 एलिमेंट होता है. तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड जो है 8 एलिमेंट, दैट इज शॉर्ट पीरियड होता है. फर्स्ट वन शॉर्टेस्ट था और यहाँ पे क्या है, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं. उसके बाद आपका फोर्थ एंड फिफ्थ जो है, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हो जाता है. क्यों, यहाँ का फिर जो बीच का आपका ट्रांजिएंट एलिमेंट का ग्रुप था 10, वो एडेड हो जाता है और टोटल कितना हो जाता है, 8 एंड 10, दैट इज 18 एलिमेंट्स हो जा रहा है. तो हम लोग फोर्थ एंड फिफ्थ को क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं. एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ को में टोटल कितना एलिमेंट होता है, 32 होता है. वहाँ पे एक्टिनाइट सीरीज एंड लेंथेनाइट सीरीज हो जाता है. एक्टिनाइट सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट रहता है, लेंथेनाइट सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट रहता है. और यहाँ पे 18 एंड प्लस 14 32 हो जाता है. दैट्स वाई ये आपका 6th एंड 7th जो पीरियड होता है इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स रहता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं. तो इसके बाद और एक चीज याद रखिएगा आपका, क्या व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, हम लोग जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब आप अपने पीरियड्स के अलोंग मूव कर रहे हैं या लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो क्या चीज़ सेम रहता है, सेल जो होता है, नंबर ऑफ सेल जो होता है वो रिमेन सेम होता है. और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है इंक्रीजेस बाय 1, मतलब लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए 2 है तो उसके बाद वाले में 3 होगा, उसके बाद वाले में 4 होगा. इसको डिटेल में हम लोग और देखेंगे. व्हाट इज ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, सो द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड groups in periodic table. So देखिएगा, vertical columns are called groups and horizontal row are called period, as we already know. So total number of periods are there 18. So देखिएगा total number of कितना periods 18 है. So ये जो group है ये group 1 हो गया, ये group 2 एंड इसके बीच में group 3 से 12 तक रहता है. यहाँ पे total 10 इस तरह से लाइन रहेगा आपको, टोटल 10. इसमें कितना रहेगा आपको, टोटल 10 ग्रुप रहेगा. और उसके बाद ये हो गया 13, ये हो गया 14, 15, 16, 17 एंड देन 18 ग्रुप. सो दिस ऑल आर द ग्रुप्स. एंड पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो पीरियड्स आर, वी नो पीरियड 1, P2, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 एंड दिस वन 6, 7. इस तरह से टोटल 7 पीरियड्स आर देयर एंड 18 वर्टिकल कॉलम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं. ठीक है, अब हर एक ग्रुप का अलग एक नाम होता है. जैसे ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल बोलते हैं. उसके बाद ये क्या होता है, एल्कली अर्थ मेटल होता है. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का आपको जो है उसको ट्रांजिएंट एलिमेंट बोलते हैं. उसके बाद ये नॉर्मल ग्रुप्स है. उसके बाद ये जो 17 होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हैलोजन बोलते हैं. 18 को नोबल गैस बोलते हैं, नोबल गैस ग्रुप, इनर्ट ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, चलिए अब एक एक करके सबको डिटेल
डिटेल में देखेंगे। चलिएगा, पहला जो आता है ग्रुप उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स आपको पता है अल्कली किसको बोला जाता है, कुछ ऐसा बेस जो आपको वाटर में सॉल्युबल होता है उसको अल्कली बोलते हैं। आप एसिड बेस एंड सॉल्ट में इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स क्या है, बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड, मतलब इधर पे जो भी एलिमेंट रहेगा, जो भी मेटल रहेगा, उसका हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म शॉपी और स्लिपरी सॉल्यूशन कॉल्ड अल्कली। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट रहेगा उसका हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो एक स्लिपरी और शॉपी टाइप का सॉल्यूशन बनाता है जिसको अल्कली बोलते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब यहाँ का जितना एलिमेंट्स होता है वो उसका हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अल्कली होता है। दैट्स व्हाई वी से दे आर अल्कली मेटल्स। चलिए, ये रीजंस तो समझ में आ गया सर। नाउ इसमें एलिमेंट्स कौन कौन सा होता है देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। तो ये डिटेल आपको इतना याद नहीं रखना होगा, तो 1 2 3 अप टू 20 में आपका ये अगर आपको लर्न है तो काम चल जाएगा क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम अगर याद है आपको चल जाएगा, ठीक है काम। चलिए सर, इसके बाद इसके लास्ट सेल में ये ग्रुप के अकॉर्डिंग, ग्रुप में आपको पता है कि अलोंग द ग्रुप आप जब मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है सेम होता है। दैट मीन्स इफ यू नो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट वन यू कैन इजिली फाइंड आउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अदर वन। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, इसका पीछे रीजंस क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो, हाइड्रोजन हो गया आपका, उसके बाद लिथियम हो गया, उसके बाद आपका क्या है, सोडियम है, एंड देन आपका पोटासियम है, ठीक है। सबका एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 है, इसका कितना होता है 3 होता है, इसका कितना होता है 11 होता है, इसका कितना होता है 19 होता है। व्हेन वी अरेंज देम, दैट अरेंज मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे, सो वी नो फर्स्ट सेल 1, इसका 2 and 1, ये डिटेल में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पता है। इसका कितना होगा 2 8 and 1 एंड इसका कितना होगा 2 8 8 and 1। सो वी नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 1। सो एवरी लास्ट एलिमेंट, सी देखिएगा हर एक के लास्ट सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है हर एक का लास्ट सेल में। अगर हम लिथियम करें तो देखिएगा इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हम सोडियम करें तो उसके लास्ट सेल में कितना हो जाएगा, उसके भी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 8 and 1, लास्ट सेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। सो लास्ट सेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स देयर वैलेंसी विल रिमेन सेम। आप अलोंग द ग्रुप्स आइएगा, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल आइएगा तो उसका वैलेंसी सेम रहता है। वैलेंसी क्यों सेम रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। पहला ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए सर। आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो वैलेंसी सेम है, दैट मीन्स वैलेंसी सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी आपका सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड बाय एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, वही आपका केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। दैट मीन्स व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर वैलेंसी इज फिक्स, इफ देयर वैलेंसी इज फिक्स दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी इज फिक्स। वैलेंसी फिक्स क्यों रह रहा है, क्योंकि लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स रह रहा है और लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन फिक्स है, दैट मीन्स वैलेंसी फिक्स है, और वैलेंसी फिक्स है तो आपका क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। अच्छा, क्या चेंज हो रहा है सर, देखिएगा व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सी हियर नंबर ऑफ सेल कितना हो रहा है, इसमें सिर्फ K सेल लगेगा ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या लगेगा, K and L सेल लगेगा। इसमें देखिए K L M, ये पूरा डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। इसमें कितना सेल लगेगा, K L M और N। नंबर ऑफ सेल देखिएगा इंक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस भी कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स साइज इंक्रीज। तो पहला देखिए, अगर ये आपका किसका था, ये आपका लिथियम है तो ये सोडियम को हो गया, देखिए नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाएगा। पोटासियम करेंगे तो एक और सेल बढ़ जाएगा, दैट मीन्स और नंबर ऑफ का साइज बढ़ जाएगा। तो 2-3 कंसेप्ट यहाँ से सेम सीख गए कि अलोंग द ग्रुप्स आपका केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम, वैलेंसी विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। दिस पॉइंट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, देखिए हर एक के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था, 1 आ रहा था। सो आई इंडिकेट हियर 1 एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसको ऑक्टेट
कन्फिग्रेशन फिल करने के लिए, जैसे सपोज के लिए सोडियम 2 8 and 1, लास्ट सेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए कितना था 8 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वो क्या करता है अपने लास्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को इजी वे में लॉस कर देता है। तो दैट्स वाई ये आपको एक सेल इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इसके लिए बहुत ईजी होता है, दैट्स वाई दे आर हाईली रिएक्टिव। ये था आपका टोटल आपका एल्कली मेटल्स के बारे में। ग्रुप टू को हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 क्या था, एल्कली मेटल था। ग्रुप 2 दैट मीन्स इसके अंदर जितना एलिमेंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ बेरिलियम से स्टार्ट होता है और आपको ये पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है आपको। चलिए, इसका प्रॉपर्टी भी क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का जैसा रहता है। यहाँ पे याद रखना है आपका ये जो साइड होता है ना, इसमें मोस्ट एक्टिव मेटल होता है। मोस्ट एक्टिव मतलब मेटल तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये क्या होगा, मोस्ट एक्टिव मेटल होगा। और यहाँ पे बेसिकली जो होता है ना वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो है एज ए ब्रिज की तरह काम करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट इसी वजह से बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ग्रुप 3 to 12 क्या होता है, ट्रांजिएंट एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिएंट एलिमेंट लाइक अ ब्रीज, ठीक है। मोस्ट एक्टिव मेटल्स है, मोस्ट नॉन एक्टिव नॉन मेटल बोल सकते हैं, एक्टिव नॉन मेटल की तरफ, ठीक है। चलिए, दे ऑल आर मेटल्स, इसके अंदर जितना होता है वो ऑल आर मेटल्स होता है। ये हो गया एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द मेटल, किसके बीच में, मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सर यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब अभी सिर्फ इतना समझो कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। तो देखिए ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था, 1 आ रहा था। ग्रुप 2 के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा। सो ग्रुप 2 के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 हो रहा है। फॉर एग्जांपल सर देखिए मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है। इसको अरेंज करिएगा 2 8 and 2, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। और इसके इनसाइड में जितना एलिमेंट्स होगा दैट मीन्स पूरा एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ऑन टॉप टू बॉटम इसका साइज इंक्रीज करेगा। ये इससे पहले ग्रुप 1 में हम ये सब चीज पढ़ चुके हैं। सबके लिए सेम रहता है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, सबका लास्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लास्ट सेल में 2, फिर उसी तरह से 100 चलेगा। इसके लास्ट सेल में 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिटेल में हम लोग पूरे पहले देखेंगे, ठीक है। चलिए, मैग्नीशियम जिसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इतना समझ में आ गया आपको। इसको अब हम लोग इस ग्रुप के बीच में बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में हो चुका, इसके बारे में हो चुका। ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। और ग्रुप 3 में आपको ज़्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं जाना है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जस्ट 1-2 पॉइंट्स है उसको याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांजिएंट एलिमेंट इसको बोला जाता है। इसमें जितना होता है सारा क्या होता है, मेटल होता है। एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू नॉन मेटल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। आपके समझने के लिए अब ये समझा रहे हैं, ठीक है। क्लास 10 में इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा इसके लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन का नीडेड होता है ना। जैसे देखिएगा क्लोरीन लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन का नीडेड है, तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा। इसके लास्ट सेल में क्या होता है, जैसे देखिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो यहाँ वाला एलिमेंट जो होता है ना वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और यहाँ वाला एलिमेंट जो होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। दैट्स व्हाई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन करता है। चलिए, ग्रुप 3 to 12, और ग्रुप 3 to 12 में आपको बताए थे पीरियड 6 and 7 में इंटर ट्रांजिएंट एलिमेंट होता है, जिसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक लैंथेनाइट सीरीज होता है, एक एक्टिनाइट सीरीज होता है। एक्चुअली ये है कि आपको इतना समझना है कि लैंथेनाइट के बाद लगभग 14 एलिमेंट्स आता है ना, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सब एक दूसरे से सेम रहता है। तो उसको अलग अलग जगह नहीं देके उसको एक पोजीशन दे दिया गया है, उसको हम लोग लैंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। उसी तरह उसके नीचे एक्टिनाइट सीरीज में एक्टिनाइट के बाद जितना एलिमेंट्स आता है अप टू 14 एलिमेंट्स जो होता है काउंटिंग के हिसाब से एटॉमिक नंबर, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, तो उस सबको एक जगह पोजीशन दे दिया गया, उसको एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। ये कितना में है लैंथेनाइट सीरीज, पीरियड 6 में है, और ये कितना में है, पीरियड 7 में है। इस लैंथेनाइट में कितना एलिमेंट्स होता है, 14 होता है। एक्टिनाइट में कितना, तो 14 एलिमेंट्स होता है। यहाँ एक चीज याद रखना है, एक्टिनाइट जो सीरीज होता है ना वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का इतना मतलब अभी समझो, क्लास 10 में डिटेल में पढ़िएगा। ये क्या करता है, अपने से रे को इमिट करता है।
ग्रुप 13 टू ग्रुप 16, ग्रुप 13 टू ग्रुप 16 दैट मीन्स 13 टू 16 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या होता है, इसमें आपको वीक मेटल भी रहता है, वीक मेटल यहाँ पे दिख जाएगा, आपको मेटलॉइड भी दिखता है और नॉन मेटल भी दिखता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। उसके बाद जो ग्रुप 17 आता है दैट मीन्स दिस वन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजेन बोलते हैं। हैलोजेन इस वजह से बोलते हैं, इसका जो फर्स्ट हेल है ना, हेल का मतलब होता है सॉल्ट एंड जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो हैलोजेन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। जब कभी भी इसके अंदर जो भी एलिमेंट होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कभी भी कोई भी मेटल से रिएक्ट करता है ना तो सॉल्ट बनाता है। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजेन बोलते हैं। द रिएक्ट विथ मेटल, दे रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, NaCl हो गया, देखिए ये मेल्ट से रिएक्ट किया क्लोरीन तो क्या बनाया, NaCl, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं। KCl हो गया, Ki हो गया, KBr हो गया, इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो अगर आया एग्जाम में Y17 ग्रुप 17 आर कॉल्ड हेलोजेन, सो यू हैव टू से व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड आल्सो द नेम हेल मीन्स HAL, हेल मीन्स सॉल्ट होता है एंड जेन मीन्स प्रोड्यूसर होता है। इसका एक और प्रॉपर्टी है, ये जब कभी भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है ना तो एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, व्हेन दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म एसिड। एग्जाम्पल सर HCl बेस्ट एग्जाम्पल है, HBr, HI, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल जाएगा। तो ये सब आपको हैलोजेन के बारे में याद रखना है ग्रुप 17 के बारे में। ग्रुप 17 एक ऐसा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, द ओनली ग्रुप जिसमें 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में एलिमेंट्स रहता है। एग्जाम्पल देखिएगा सर, जैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन हो गया, ये गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एट रूम टेम्परेचर में बात करें तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या होता है, गैस के फॉर्म में रहता है। ब्रोमीन जो, फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैस के फॉर्म में, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है। तो द ओनली ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल वेयर ऑल द 3 स्टेट एग्जिस्ट, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ यू हैव टू नो द कलर ऑल्सो। फ्लोरीन का कलर येलो होता है, क्लोरीन का कलर ग्रीन होता है, ब्रोमीन जो लिक्विड होता है वो रेड कलर का होता है एंड आयोडीन वायलेट कलर का होता है। तो दिस ऑल आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर हैलोजेन। नाउ ग्रुप 18, ग्रुप 18 दैट मीन्स नोबल ग्रुप भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, इनर्ट ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो एलिमेंट ग्रुप भी बोल सकते हैं, जो भी नाम बोलते। बेसिकली इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो स्टेबल होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसके वजह से वो कोई भी केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग अनरिएक्टिव और इनर्ट बोलते हैं। तो ये था पूरा ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप 1 टू ग्रुप 18। नाउ हाउ टू फाइंड आउट ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। कोई एक एलिमेंट्स आपको गिवन दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट देयर पीरियड्स एंड ग्रुप। कैसे फाइंड आउट करिएगा, तो देखिए उसके लिए सबसे पहला काम होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर होना। यू नो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, सपोज सोडियम, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2, 8 and 1। व्हाई, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज व्हाट, 11 होता है ना, दैट वाई 2, 8 in 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 6। एल्युमिनियम का कितना होगा सर, एल्युमिनियम का 2, 8 and 3 हो जाएगा। मैग्नीशियम उससे एक कम होता है सर, 2, 8 and 1, नो सॉरी 2, 12 होता है ना। चलिए उसी तरह से क्लोरीन, ये एकदम लिख लेंगे। पहला काम आपका ये है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। नियॉन का कितना होगा, 2 and 8। चलिए उसके बाद आप देखो कि पीरियड का मतलब, पहले पीरियड फाइंड आउट करते हैं। पीरियड इज इक्वल्स टू नथिंग, पीरियड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल। कितना नंबर ऑफ सेल है एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, कितना नंबर ऑफ सेल यूज हो रहा है। सो सपोज दैट के लिए सोडियम हो गया, सोडियम में देखिए ये K सेल हो गया, ये L सेल हो गया, ये M सेल हो गया, तो कितना नंबर ऑफ सेल यूज हो रहा है, 1, 2, 3। तो पीरियड इसका कितना हो जाएगा, पीरियड 3 हो जाएगा। सर इसको और एलेबोरेट करते हैं, इसको और डिटेल में समझते। देखिए ये अगर न्यूक्लियस हो गया सोडियम के केस में, ये 2 फिर 2, इसके बाद देखिए इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा और इसमें कितना 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ये K सेल हो रहा है, ये L सेल हो रहा है, ये M सेल हो रहा है। तो कितना नंबर ऑफ सेल यूज हो रहा है, देखिए तो K 1, 2, 3 नंबर ऑफ सेल यूज हो रहा है। तो पीरियड का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल।
ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ ग्रुप किसको कहते हैं? ग्रुप के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिएगा, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। कितना? लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन कब बोलिए तो? वेल इलेक्ट्रॉन व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल इज less than or equals to 2। when the number of last cell electron is less than or equals to 2, तो जो लास्ट सेल होता है वही इलेक्ट्रॉन उसका ग्रुप हो जाता है। when the number of electron in लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें आपको 10 ऐड कर देना होगा। वो ट्रांजिएंट एलिमेंट था उसका 10 ऐड कर देना होगा। तो उस केस में क्या होगा? ये कब होगा बोलिए तो? ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा? when the number of electron is less than or equals to 2। जब इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल्स टू 2 है लास्ट सेल में, तो लास्ट सेल का जितना इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप हो जाएगा। when लास्ट सेल कंटेन क्या, अगर ग्रुप अगर देखिएगा 10 प्लस लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन कब, ये कब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? when the number of electron is greater than 2 से ज़्यादा हो गया फिर लास्ट सेल में तो उसमें 10 को ऐड कर देना है सर। इसको डिटेल में फिर से देखते हैं सर। देखिएगा अब एक एक करके सबका ग्रुप एंड पीरियड निकालेंगे सर। सोडियम का पहला क्या है? नंबर ऑफ सेल कितना है? देखिए 1 2 एंड 3 सेल यूज हो रहा है ना, तो इसका पीरियड कितना होगा? 3 हो गया सर। पीरियड 3 है। ग्रुप कितना होगा? नाउ ग्रुप का अगर फाइंड आउट करने का रहे तो ग्रुप देखिए नंबर ऑफ लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है ना, और हम आपको बोले हैं कि इफ लास्ट सेल कंटेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन तो वही उसका ग्रुप हो जाएगा। तो इसका ग्रुप कितना हो गया? 1। सो ये कहाँ होगा? पीरियड 3 एंड ग्रुप 1 में। आप देखिए अपना इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल है, देखिए पीरियड 3 एंड ग्रुप 1 में फर्स्ट आपका जो ग्रुप है उसमें है और पीरियड 3 में है। सर इसका कितना होगा सर? देखिए तो इसका देखिए ये 1 एंड 2 सेल है, दैट मीन्स पीरियड कितना हो जाएगा? 2। जितना नंबर ऑफ सेल रहेगा, ये के और एल 2 सेल आ रहा है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा? पीरियड 2। और ग्रुप के लिए आपको बताएं इफ लास्ट सेल कंटेन मोर देन 2 से ज़्यादा है ना, लास्ट सेल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। 2 से ज़्यादा होगा तो 10 को ऐड कर देना है। 10 प्लस 6 दैट मीन्स कितना हो जाएगा? ये 16 ग्रुप में चला जाएगा। तो इसका लोकेशन क्या हुआ? पीरियड 2 और ग्रुप 16। चलिए उसके बाद देखिए एल्युमिनियम का सर, Al का कितना है? 1 2 3। लास्ट सेल कंटेंट कितना है? देखिए 1 2 3 सेल है ना, तो पीरियड के लिए तो कंसेप्ट क्लियर है सर। जितना नंबर ऑफ सेल होगा उतना उसका पीरियड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3। ग्रुप कितना होगा सर? देखिए मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में आ गया तो 10 प्लस लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन 3, तो इसका ग्रुप कितना हो जाएगा? 13। सर उसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। पीरियड कितना होगा सर? 1 2 3 दैट मीन्स 3 हो जाएगा पीरियड। ग्रुप कितना होगा? आपको बोले कि लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब उसका अंदर इफ लास्ट सेल कंटेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड इट्स पीरियड। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? ग्रुप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इफ लास्ट सेल कंटेन, बार बार देखिए एक ही बात बोल रही, इफ लास्ट सेल कंटेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इट्स ग्रुप। इफ लास्ट सेल कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन देन 10 प्लस दैट इलेक्ट्रॉन। सो देखिए ये 2 ही है तो वही ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं सर पीरियड कितना होगा सर? पीरियड देखिए 1 2 3 दैट मीन्स पीरियड 3 हो गया। ग्रुप कितना होगा? लास्ट सेल कंटेंट कितना है? देखिए तो 7 हो रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा है दैट मीन्स 10 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा? 17। 10 प्लस 7 क्यों कर रहे हैं? इसके लास्ट सेल में 7 है और उसमें सिर्फ 10 ऐड कर देना है। इसी तरह से इसका कितना होगा सर? पीरियड, ये पीरियड 2 होगा। के और एल देखिए 2 ही सेल यूज हो रहा है तो पीरियड 2 हो गया। ग्रुप कितना होगा सर? ग्रुप लास्ट सेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? मोर देन 2। यस मोर देन 2। मोर देन 2 दैट मीन्स 10 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? 18, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इनट ग्रुप भी बोलते हैं। सो दिस आर द प्रोसेस टू फाइंड आउट द ग्रुप एंड पीरियड। If you still have any doubt regarding periodic table, write on comment section. I will try to answer you. Thank you.